नमस्कार प्रिय बच्चों। हमने कबीर की साखियाँ पाठ को पूरा पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। काव्य पाठ, शब्दार्थ व्याख्या, भाव व्याख्या के पश्चात अब बारी आती है इसके प्रश्न अभ्यास की। जब हमने साखियों को बहुत अच्छे से समझ लिया, उनके भाव को ग्रहण कर लिया, तो प्रश्न अभ्यास हमारे लिए अपने आप ही बहुत ही सरल हो जाता है। तो देखिए, हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। बेटा, जब हमने साखी पढ़ी थी, पहले नंबर की साखी थी, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि जाति न पूछो साधकी ना, तो उसी का भावार्थ और उसके द्वारा हमें क्या सीख मिली है, उसी को हम यहाँ स्पष्ट करेंगे कि कहने का तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। कहने का तात्पर्य जिस बात पे हमें ज़्यादा जोर देना है वो यही है कि जो वास्तविक चीज़ है उसकी कद्र होनी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी जो वास्तविक ज्ञान जरूरी है, ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। और असली ब्रह्म को पहचानने और उसी को हमें स्वीकार करने की सोचनी चाहिए। तो इसमें जो भाव आता है वही कि मनुष्य की को कभी भी साधु की जाति के विषय में जो है चिंता नहीं करनी चाहिए, उससे अधिक उसके ज्ञान को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा ही हो जाता है जैसे कि मनुष्य को म्यान का मोल भाव ना करके तलवार का मोल भाव करने की सलाह दी गई है, क्योंकि मनुष्य को तलवार को काम लेना है, म्यान तो कोई मतलब ही नहीं रखता। म्यान तो खाली तलवार को रखने के लिए कार्य आता है। तो इस प्रकार से हमें मनुष्य के ज्ञान को महत्व देना चाहिए। इसके माध्यम से कबीर ने हमें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरे नाही, द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। देखो बेटा, इसमें कबीरदास जी ने हमें स्पष्ट किया था कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति जो है क्या करते हैं, हाथों में माला फेरते रहेंगे और उनकी जीभ मुंह में अंदर ही अंदर घूमती रहती है। मतलब कहने का तात्पर्य वो दूसरों की आलोचना करते रहते हैं एक तरह से ना, अर्थात राम नाम का उच्चारण करे लेकिन मन जो है, भले ही जीभ से वो राम नाम बोल रहे हों लेकिन उनका मन तो दसों दिशाओं में भटकता रहता है, मन में एकाग्रता नहीं रहती है। तो इस प्रकार का जो ईश्वर का स्मरण है वह किसी कार्य का नहीं होता, उसे हम ईश्वर का वास्तविक स्मरण नहीं कह सकते। तो इसमें यही कहेंगे, कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेर कर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं कि यह वास्तविक स्मरण नहीं है। भले आप 2 घंटे की जगह 10 मिनट ही भगवान का नाम लें, लेकिन एकाग्र चित्त होकर के अपना पूरा ध्यान प्रभु के स्मरण में ही लगाएं, ऐसा कबीर का संदेश है, मन की एकाग्रता का संदेश है एक तरह से। तीसरा प्रश्न देखिए, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर बताइए। हमने चौथी जो साखी पढ़ी थी उसमें यही था, कबीर घास न निंदिए, तो उसी का भावार्थ हम यहाँ ले लेंगे कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह भले ही पैरों के तले रौंदी जाने वाली निर्बल होती है, यदि उसी घास का कोई तिनका आँख में पड़ जाए तो बहुत कष्टकारी बन जाता है। मनुष्य जब तक तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता है ना, उसे चैन नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति को हमें छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और समय या शक्ति या कहें कि अवसर पाकर कि वही व्यक्ति किसी को भी किसी समय कष्ट पहुंचा सकता है। तो घास का अर्थ यहाँ पे लिखने में हम लिखेंगे, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा
करने को मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर ने दोहे में घास का विशेष अर्थ दिया है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है, व्यक्ति या प्राणी चाहे जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। धन्यवाद।